पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखना है, फिर बीच में रुक गए। हाथ नीचे। अब इसमें कुछ गड़बड़ क्या करते हैं, हम बोलते हैं सामने से हाथ लेके आओ, कुछ हम पीछे से लाएंगे हो। हम कहते हैं कंधे के ऊपर से देखो, नीचे से देखें। ये बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे। तो ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन के बाद अब तिर्यक भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके सामने से ऐसे उठाएं, दोनों पैरों में पीछे फासला। अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, फिर नीचे आ जाता। इस तरह से ये तिर्यक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं तो इसमें कमर में पूरा घुमाव आता है, कमर का पीठ का पूरा व्यायाम हो जाता है। और अब सब सीधे बैठ जाए। बैठ के करने वाला अब पांचवां आसन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाते हैं ऐसे। ऊपर वाला पैर नीचे झुक जाता है। जिनको घुटनों में दर्द अधिक होता है उनके लिए निषिद्ध है, उनके लिए इसकी मनाही है। पैर सामने खोले हुए बैठ जाइए। तो ये 5 अभ्यास आपको अभी करवाए गए शंख प्रक्षालन के लिए। योग में शुद्धि की 6 क्रियाएं हैं, उसको षट कर्म कहते हैं। धोतिर्वस्थितस्थानेति त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति शैतानि षटक्रमाणि प्रचक्षते। तो उसमें ये जलद होती है शंख प्रक्षालन की क्रिया पूरे शरीर की शुद्धि के लिए। उसके आसन विशेष करवाए गए जिनको शंख प्रक्षालन के आसन कहते हैं। तो 5 आसन थे। अब 5 आसन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आपको बताते हैं। आपको माना कि उनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन बच्चों में जाते हैं तो उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम के अलावा यह हाइट बढ़ाने वाले 5 आसन बताते हैं। तो बच्चों की योग में रुचि भी बढ़ेगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और उनको जो लाभ चाहिए, अच्छी हाइट, अच्छी आई साइट, शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और सुंदर सुडौल आकर्षक व्यक्तित्व, तो वो सब कुछ मिलेगा बच्चों को भी। तो बच्चों के सिखाने की दृष्टि से खास है। आप भी सीखेंगे तो बच्चों को सिखा पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे इन 5 आसनों को, वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति आदि करते रहेंगे, अनुलोम विलोम आदि, और
ये अभ्यास सीखते रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे साइड से, जो कर पाए वही करें, जो स्वस्थ हैं वे करें, जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उनको तो करना ही निषिद्ध होता है। सांस बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। अब इतना ही शुरू में हो पाता है, तो फिर क्या करें, थोड़ा ऐसे ऊपर जाएं, आगे झुके, और बाद में पहले अंगुली से अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़े और धीरे धीरे आगे झुके, झुक करके माथा घुटनों से लगाएं। और दोनों हाथ साइड से नीचे। अच्छा, ये पश्चिम तानासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे बच्चे झुक पाएंगे और माथा घुटनों से लगा पाएंगे। बच्चे भी आजकल बहुत जटिल हो गए, उनके भी शरीरों में बहुत अकड़न आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी नहीं रह गई है। तो आइए अब आपको आगे के अभ्यास बता रहे हैं बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। पश्चिम तानासन के बाद सर्वांगासन बच्चों की हाइट के लिए भी अच्छा, आईसाइट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की हाइट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है थायराइड की और पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसलिए उसके लिए अभ्यास है सर्वांगासन। पैरों को उठाया और पैर इतने उठाने के बाद दोनों हाथ पीछे कमर के लगा देते हैं। श्वास की गति सामान्य, पैर के अंगूठे दोनों मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने एकदम सीधे। एक से 2 मिनट इस अभ्यास को करना चाहिए। सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हलासन, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाए। ये 5 आसन है, एक एक आसन को 2-2 मिनट पे करें तो 10 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए। तो ये 5 आसन और बस प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इतना भी कर ले, 5 प्राणायाम और 5 आसन, तो भी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन के बाद अब चक्रासन। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए खास अभ्यास आपको बता रहे हैं। दोनों हाथ कंधों के नीचे लगा देते हैं, दोनों पैर मुड़े हुए और बीच से उठा देते हैं। चार आसनों के बाद अब 5वां आसन ताड़ासन। ताड़ासन में खड़े होकर के वही जो पहले करवाया गया था, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गया। ये ऊर्ध्व ताड़ासन कहा जाता है। अब देखो ये ऊर्ध्व ताड़ासन। अब इसे ताड़ासन करें तो दोनों पैर पास में और तो पहले शंख प्रक्षालन के आसन और उसके बाद में आपको करवाए गए हाइट बढ़ाने वाले आसन। अब कराते वेट कम करने के लिए आसन। वेट कम करने के लिए यो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो सबको पता है। वजन को कम करने के लिए गर्म पानी पिए, हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते खाएं, त्रिफला पिए, आंवला एलोवेरा का जूस पिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, लौकी का जूस पिए, अनाज कम कर दे जितना हो सके,
हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, सलाद ज्यादा खाएं। फिर अभ्यासों में 8 व्यायाम और 2 मुख्य प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 8 व्यायाम, इनको ज्यादा करना है। एक एक व्यायाम को 1 मिनट से शुरू करके 3-3 मिनट करें। तो पहला व्यायाम यह देखो, आप जिनका वजन ज्यादा है वो ऐसे ऐसे ही कर लें, जिनका वजन ज्यादा है वो धीरे धीरे कर लें ऐसे। बहुत वजन ज्यादा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो धीरे धीरे कर लें। और जो स्वस्थ है वो थोड़ा फास्ट कर लें। अब कुछ बच्चों का भी तो वजन बढ़ जाता है, बच्चे फास्ट कर सकते हैं। जो एडल्ट हैं, जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो धीरे कर लें। एक अभ्यास वेट को कम करने के लिए, तो इसको कितनी देर करना? 1 से 3 मिनट। तो 8 अभ्यास करने में कितनी देर लगेगी? 24 मिनट। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, आधा घंटा व्यायाम और 1 घंटा प्राणायाम करें, 1.5 घंटा कर लें। और 1 घंटा प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ा लें, 20-25 मिनट कपालभाति और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, धीरे धीरे। तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो सुबह यदि 1.5 घंटा लगा करके और अपना वजन एक महीने में 20-20, 30-30 किलो कम कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पीछे आपने अभी देखा होगा, एक बेटा आया था गुजरात से, उसने 2 महीने के अंदर अपना 40 किलो वेट कम किया। 2 महीने में 40 किलो। ऐसा आप भी कम कर सकते हैं। तो जितने भी ये, अब देखो, वेट कम करने के लिए एक तो दौड़ने वाला अभ्यास, अब दूसरा इस साइड में झुकने वाला अभ्यास। ये साइड का वेट कम करने के लिए, साइड में झुके, पूरा आगे नहीं झुके। अब ये देखो, जब आप साइड में झुकते हो तो ये सारा कम होता है, इधर का ये सब वजन। साइड का वेट कम करने के लिए ये त्रिकोण आसन यौगिक जॉगिंग में करवाते हैं ना। तो यौगिक जॉगिंग का दूसरा पोज, और उसके बाद में मतलब सबसे पहले ये वाला दौड़ने वाला, तो दौड़ासन, त्रिकोणासन, फिर कोणासन, क्रॉस करके। तो इसमें कमर और कुल्लों पर जो बढ़ा हुआ वजन है, पेट पर जो बढ़ा हुआ वजन है, उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। पैर पास में देखो, तो वेट को कम करने के लिए पहले दौड़ने वाला, फिर साइड में झुकने वाला, फिर क्रॉस करके झुकने वाला, और अब आगे पीछे झुकने वाला। पूरी शरीर का भार कम करना है ना, तो थोड़ा सा तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। तो सामने से और पीछे से पूरे शरीर का भार आपका संतुलित रहना चाहिए। कोशिश करें माथा आगे घुटनों से लग जाए। वेट को कम करने के लिए अब 5वां अभ्यास। तो पहले दौड़ने वाला, फिर साइड में झुकने वाला, क्रॉस करके झुकने वाला, अब आगे पीछे झुकने वाला है पादहस्तासन। अब दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर भी ऐसे धीरे धीरे करें। जो बुजुर्ग है वो ऐसे करें और जो जवान है वो ऐसे कर ले। वेट को कम करने के लिए 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं ऐसे आप। 1 मिनट में 60 बार, 2 मिनट में कम से कम 100 बार, और 3 मिनट में 150 बार हो जाएगा। तो कोई मोटा रहेगा फिर? हाँ? रुक जाओ रुक जाओ, अभी पहले दिन ज्यादा मत करना, पैर दुखेंगे नहीं। तो वेट को कम करने के लिए याद रहेंगे ना, एक तो ये दौड़ने वाला, एक ये साइड में झुकने वाला, फिर
क्रॉस करके ऐसे, अरे